होता है उड़ीसा में, और वो होता है भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर की दूरी पे। वहां पे दो व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम था उपेंद्र मिश्रा और शोभा देवी। दोनों अपने बाल्यकाल में होते हैं, तभी उनके पेरेंट्स को जो है एक सपना आता है, स्वप्न में आते हैं कि आप सब लोग बंगाल में शिफ्ट हो जाएं। आपके घर में खुद भगवान जगन्नाथ जो है क्या होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, अवतरित होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं आपके घर में। तो आप कहां शिफ्ट हो जाएं जल्दी से? बंगाल में। तो आज से कब की बात है? 550 साल पहले की बात है। मैं बात कर रहा हूँ सन 1400 की। 1400 कह रहा हूँ। उनको स्वप्न में आते हैं, जगन्नाथ जी खुद आते हैं कि मैं खुद आऊंगा, आप बंगाल चले जाओ। तो वो कहां पे चले जाते हैं? आज वो स्थान बांग्लादेश में पड़ता है, उसको बोलते हैं सिलहेट। सिलहेट, सिलहेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब शिफ्ट हो जाते हैं तो बाद में उनका उपेंद्र मिश्रा और शोभा देवी, उनका मैरिज होता है, और वापस से वो स्वप्न आते हैं कि आप ही के घर में जो है भगवान खुद आएंगे। लेकिन वो इतने उत्सुक रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। रोज जो है भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान जगन्नाथ कब आएंगे हमारे घर में, कब आएंगे। उत्सुकता हो जाती है, जैसे हमें पता चलता है कि भगवान खुद आने वाले हैं हमारे इस घर में, इस तो कितना उत्सुक हो जाता है आदमी। तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल और केवल ये जल्दी लगे भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। भगवान भी उत्सुकता बढ़ा देते हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो ऐसे करके वो सोचते रहते हैं। उसी समय जो है उनके 3 पुत्र होते हैं। एक का नाम था जगन्नाथ मिश्र, एक का नाम था परमानंद मिश्र, और एक का नाम था समथिंग आनंद मिश्र, ऐसे करके। तो ये जो जगन्नाथ मिश्र है वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बंगाल में नवद्वीप नाम की जगह है, नवद्वीप, जहाँ पे 9 द्वीप हैं। तो वहां पे जाते हैं नवद्वीप में, और वो किसके पास जाते हैं पढ़ने के लिए? और एक होते हैं बहुत बढ़िया जो एस्ट्रोलॉजर और टीचर होते हैं, उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। उनके घर में, नीलांबर चक्रवर्ती घर में ये जगन्नाथ मिश्र है, ये शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा लेते लेते नीलांबर चक्रवर्ती भी बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिषी भी थे। उन्होंने चार्ट बनाया कि जगन्नाथ मिश्र के घर में जो है भगवान खुद आने वाले हैं, इसलिए वो देखते हैं। और दूसरा वो तो क्या है कि अपनी ही पुत्री नीलांबर चक्रवर्ती है, उनकी पुत्री थी सची देवी, उनका भी वो चार्ट बना लेते हैं, ज्योतिषी चार्ट। बोले इनका तो मैच बिल्कुल परफेक्ट है, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी का। तो दोनों की बात होती है, नीलांबर चक्रवर्ती से संबंध की बात होती है, और दोनों का विवाह हो जाता है, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी। दोनों का विवाह होने के बाद, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तो वहां पढ़ने आए थे, अब वो कहां चले जाते हैं? वापस से अपने घर सिलहेट बंगाल में चले जाते हैं, जहां पे उनकी मदर थी, जिसका नाम था शोभा देवी। अब जो है वहां शिफ्ट होने के बाद वापस से स्वप्न आता है उनको। बोलते हैं कि आप जो है, शोभा देवी को स्वप्न आता है कि इन जगन्नाथ मिश्र और सची देवी, इनको जो वापस से नवद्वीप भेज दो, यहाँ मत रखो, वहां पे नवद्वीप में जाने दो इनको। लेकिन शोभा देवी को ये पूरा पता होता है, सची देवी को इतना पता नहीं रहता है। उन्होंने एक प्रॉमिस लेते हैं जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र से और अपनी पुत्र वधू से, उनसे बोलते हैं कि मेरा पोता हो, उसको प्रॉमिस है, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब मैं जो यात्रा नहीं कर सकती, बंगाल में नहीं आ सकती, यानी नवद्वीप नहीं आ सकती, तो आप क्या करना है? वो पुत्र का दर्शन मेरे को कराना। यहाँ लाके ये वादा, एक तरह से प्रतिज्ञा ले लेती है उनसे, वादा ले लेती है, प्रॉमिस ले लेती है कि वापस लाना है और मेरे को दर्शन कराना है। तो बोले ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि जब पुत्र होगा तो हम लोग वापस ले गए। अब भगवान भी परीक्षा बहुत लेते हैं भक्तों की, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं सीधे। तो सच्ची माता और जो जगन्नाथ मिश्र है, उनके पहले 9 पुत्रियां होती हैं, एक के बाद एक 9 पुत्रियां, और 9 की 9 जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे देवकी और वसुदेव जी थे, उनके कितने पुत्र थे? सारे के सारे जो है कंस उनको मार देता था। वैसे ही शायद सेम सीन, भगवान कृष्ण जगन्नाथ खुद आ रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर सीन हो रहा है। 9 पुत्रियां चली जाती है, फिर जाके उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम रखते हैं विश्वरूप। विश्वरूप वो एक्चुअली में देखें तो भगवान का ही एक्सपेंशन, विस्तार होता है। तो विश्वरूप आने के बाद नेक्स्ट जो है
किस दिन होते हैं? भगवान जो है जगन्नाथ आते हैं जस्ट विश्व रूप के बाद आते हैं, और उनका नाम, उनका जो है जन्मदिन किस दिन होता है पता है आपको? उनका दिन होता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन अपन होली मनाते हैं, उसी दिन भगवान जो है इस धरती पे अवतरित होते हैं, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर। और वो किस पेड़ के नीचे होते हैं? नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। भगवान कृष्ण श्याम कलर के हैं, लेकिन वो भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण हैं, लेकिन उनका कलर कैसा है? गोरा, इसलिए उनको बोलते हैं गौर सुंदर, या बोलते हैं उनको गौर हरि, शिशि गौर हरि की। तो गौर हरि निमाई के नाम से भी विख्यात हुए, गौर हरि, गौर सुंदर, और बाद में उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। इस तरह से उन्होंने 15 से 20 साल जो है नवदीप में बिताए, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर। बाद में उनको जो है सची देवी बोलती है, तुम्हारी दादी बूढ़ी होती जा रही है, उनकी विजन फेल्ड होती जा रही है, यानी उनकी दृष्टि जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो वेट कर रही होगी वहां सिलहट में, जाओ और उनको दर्शन दो। तो वहां जाते हैं, मिल के आओ, तो वो जाते हैं और वो मिलते हैं। अब दादी देखती है कि जो एक नव युवक 16 साल का उनके घर आता है, उनको बहुत सुंदर, इतना सुंदर, उनकी आभा देखी वो हैरान रह जाती है, और उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल। तो जब वो देखती हैं तो बोलती हैं कि ये वो स्वरूप नहीं है जो मैंने कहाँ देखा था? सपने में देखा था। मैंने तो भगवान जगन्नाथ को सन्यासी के रूप में देखा था, ये तो वो नहीं है। तो वो बोलती है उसी स्वरूप में, चैतन्य बाबू बोलते हैं कि अगर उसी स्वरूप में दर्शन करना है तो आपको क्या करना होगा? उनका मंदिर है, उसमें मेरे को क्या करना है? मंदिर में करके गेट बंद कर दो आगे से, 8 दिन बाद मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। तो ऐसा ही होता है, वो बंद कर देती है, और शोभा देवी बूढ़ी होती है, क्योंकि 8 दिन तक दिन और रात उस मंदिर में से कीर्तन की आवाज आती रहती है। कीर्तन शुरू हो जाता है, जैसे अपन कीर्तन कर रहे थे वैसे कीर्तन आता है, जोर जोर से आवाज आती है, सबको समझ में नहीं आता, पूरे सिलेट में सुनाई देती है, हर जगह बंगाल में सुनाई देती है कि कीर्तन की आवाज आ रही, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता कि आ कहां से रही है ये आवाज। तो इस तरह से तो वो सुनाई देती है, लेकिन शोभा देवी वो भगवान के भक्ति में इतनी पागल हो जाती है कि वो वहीं खड़ी रहती है 8 दिन तक गेट के पास ही, और वो भी कहीं नहीं जाती है। आप सोच के देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, जब भगवान की भक्ति में आदमी मग्न हो जाता है, उसको दिन का पता नहीं रहता, रात का पता नहीं रहता, खाने का पता नहीं रहता, सोने का भी पता नहीं रहता, वो इतना मग्न होगी, वो भी कीर्तन में 8 दिन 8 रात तक उस गेट के सामने खड़ी रही। फिर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने गेट खोल दिया, और गेट खोलते ही उनको दर्शन देते हैं श्री श्री गौर हरि की चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में उनको दर्शन देते, जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो भगवान जगन्नाथ खुद किस रूप में आते हैं? सन्यासी के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, जिसको हम लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी बोलते हैं। उस स्वरूप में भगवान खुद आते हैं और उनको दर्शन देते हैं अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, और जो है अद्वैताचार्य, और साथ में गदाधर पंडित, और सारे उनके जो संगी गण हैं उनके साथ कीर्तन करते हुए जोर जोर से जो शोभा देवी को दर्शन देते हैं। फिर सारे जो उनके संगी गण डिसअपीयर हो जाते हैं, वहां से जो है प्रकट हो जाते हैं, और केवल चैतन्य महाप्रभु वहां रहते हैं, और जो शोभा देवी है भगवान का दर्शन करते करते वैकुंठ धाम चली जाती है, और चैतन्य महाप्रभु वापिस बंगाल आ जाते हैं। तो भगवान जब वहां पे दर्शन दे रहे थे, उनकी आंखें कैसी थी पता है आपको? एकदम गोल गोल जगन्नाथ जी की तरह, एकदम गोल गोल जगन्नाथ जी की तरह आंखें थी। तो भगवान समझ जाते हैं कि जगन्नाथ जी खुद ही हैं, आंखें बिल्कुल वैसी की वैसी गोल गोल। तो गोल जगन्नाथ जी गए कोई जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए किसी ने? हाँ, जगन्नाथ जी आंखें गोल गोल होती है, तो चैतन्य महाप्रभु भी वही आंखों के साथ वहां पे उनको शोभा देवी को दर्शन देते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है, और वो किस तरह से लीलाएं करते हैं, और 24 साल वो कहाँ रहते हैं। फिर उसके पिताजी जो है उनका देहांत हो जाता है, उनके बाद वो जो है लक्ष्मी देवी के साथ विवाह करते हैं, पहला विवाह जगन्नाथ मिश्र का देहांत होने के बाद करते हैं। सची माता रहती है, बाद में लक्ष्मी देवी भी जो है चली जाती हैं, फिर दोबारा विवाह करते हैं अपनी मदर की रिक्वेस्ट पे, और उनका नाम होता है विष्णु प्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु की 2 पत्नियां थी, लक्ष्मी प्रिया
और विष्णुप्रिया, लक्ष्मी प्रिया और विष्णुप्रिया। अब जाएंगे नवदीप में तो आपको मंदिर में मिलेंगे। तो फिर विष्णुप्रिया को छोड़ के 24 साल की उम्र में भगवान जो है संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेके वो वृंदावन जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय जो है उनकी माता उनको बोलती है कि बेटा वृंदावन मत जाओ। तो बोले कहाँ जाओ? बोल के जगन्नाथपुरी चल जाओ चाहे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में हमारे पास में है, हम लोग आते जाते रहेंगे। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और 24 साल भगवान जो है जगन्नाथपुरी में रहते हैं। और जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है तो चैतन्य महाप्रभु खुद उसके रथ के आगे नृत्य करते थे कीर्तन में, और इस तरह से खुद भगवान जगन्नाथ जो है वहां रहते थे। वृंदावन आए वो, और वृंदावन में आज जो देखते हैं डेवलपमेंट, जो विकास देखते हैं, वो किसके शुरू करवाया था? चैतन्य महाप्रभु ने खुद आए। भगवान कृष्ण खुद आना पड़ता है भगवान को एज आचार्य के रूप में। एक और बताता हूँ, वहां पे दूसरा लीला है भगवान का। दूसरा लीला क्या है? एक वहां पे प्लेस है, उसका नाम है अंबिका कालना। क्या है? अंबिका कालना। अंबिका कालना में उनका एक महान भक्त रहता था, उनका नाम था गौरीदास पंडित। क्या नाम था उसका? गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित। वो गौरीदास पंडित जो है भगवान को जो है वहां पे दर्शन करना चाहता था और अपने घर में ही रखना चाहता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो कि कृष्ण और बलराम से अभिन्न है, उनको अपने घर में रखना चाहता था। बुला लिया, अब उसको जो चिंता होने लगी है, भगवान जाने वाले तो जाने नहीं दे रहा वो भगवान को। तो बोल रहे कि गौरीदास अब हमारे जाने का समय हो गया, विदाई लेंगे। तो गौरीदास बोल रहा है महाप्रभु मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब वो ऐसे जिद करने लग गया। तो महाप्रभु बोल रहे कि तुम्हारे जो यहाँ आंगन में एक नीम का पेड़ लगा है, वो नीम के पेड़ में भी हमारा वास है। अब अभी काम करो, उस नीम के पेड़ से तुम विग्रह बनाओ, गौरनिताई जिसे है ना, गौरनिताई